नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने एक अभियान चलाया था। 19,000 किसानों की ज़मीन नीलामी नहीं सहेगा राजस्थान। उसके बैनर बनाए थे और बैनर जयपुर सहित कई जगह लगे हुए थे। उस बैनर के ऊपर एक बुजुर्ग व्यक्ति का फोटो लगा हुआ है। वो बुजुर्ग व्यक्ति जैसलमेर के रामदेवरा के पास एक गांव है, गांव के रहने वाले हैं। बुजुर्ग व्यक्ति का नाम माधुराम जी जयपाल, 70 साल उम्र। माधुराम जी ने बताया कि उनके गांव से एक लड़का जयपुर गया था। जब वो लड़का जयपुर गया तो जयपुर के अंदर जो ये पोस्टर लगे हुए थे, उस पोस्टर के ऊपर माधुराम जी का फोटो देखा तो उस लड़के ने अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच के माधुराम जी के लड़के को भेजा। जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप गांव का था, उसमें माधुराम जी का लड़का जुड़ा हुआ था, उसमें भेजा। तब माधुराम जी को मालूम चला कि मेरा फोटो पोस्टर पे लगा हुआ है। तभी तक माधुराम जी को कुछ मालूम नहीं था कि मेरा फोटो पोस्टर पे लगा है या नहीं लगा है। माधुराम जी का कहना है कि कुछ समय पहले दो जवान लड़के हमारे गांव में हमारे घर पे आए थे। माधुराम जी से कहा कि आपकी जो फसल खराब है, उस फसल खराब बीमे की फॉर्म पे आपके फोटो लगाने हैं। इस तरह बात कर से मुझे फोटो लिया गया और मुझे ये बात नहीं बताई गई कि जो पोस्टर है, जो योजना निकाली गई, अभियान चलाया गया है, 19,000 किसानों की जमीन नीलामी नहीं सहेगा राजस्थान, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि इस तरह मेरा फोटो मेरे पोस्टर पे लगेंगे। फिर बाद में ये फोटो धीरे धीरे गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हुए, तब मुझे पूरी जानकारी मिली कि मेरे फोटो जो भाजपा की जो योजना है, अभियान है, 19,000 किसानों की जमीन नीलामी नहीं सहेगा राजस्थान, उस पे लगी हुई है। तब मुझे जानकारी मिली और मेरी नहीं तो कोई मेरी जमीन नीलामी हो रही है, नहीं मैंने किसी से कर्जा लिया है, नहीं मैंने लोन लिया है। ये वीडियो आप पूरा देखना दोस्तों। मतलब इनका कहना है कि मैं 200 बीघा जमीन का मालिक हूँ, मेरे पास 200 बीघा जमीन है, कोई जमीन मेरी नीलामी नहीं हो रही है और नहीं मैंने कर्जा लिया है, इनका कहना ये है। और एक केसीसी खाली ली हुई है, उसके बारे में इन्होंने पूरी जो जानकारी दी कि मेरी खाली केसीसी ली हुई है, नहीं तो मेरी कोई जमीन नीलामित हो रही है और नहीं मैंने किसी से कोई कर्जा लिया है। तो इनका कहना है कि मेरे बिगर पूछे मुझे बिगर जानकारी दी मेरा पोस्टर क्यों लगाया गया। ये पोस्टर लगाने के बाद उनके जो पुत्र है उन्होंने भी इधर उधर मुलाकात की और पूछताछ की कि हमारे पिताजी का फोटो पोस्टर पे क्यों लगाया गया और हमें बिगर पूछे हमसे परमिशन भी नहीं ली गई, हमें बताया नहीं गया कि जो योजना के पोस्टर बनेंगे उस पे मेरे पिताजी का फोटो लगेगा। हमें कोई जानकारी नहीं थी और हमें कोई पूछा भी नहीं कि ये पोस्टर पे लगेंगे। हमारे घर पे दो लड़के आते हैं और जो किसान का जो बीमा की बात है, उस बात को लेके मेरे पिताजी के फोटो लिए गए, कहा कि फॉर्म पे लगाने हैं। हमें कोई जानकारी नहीं थी, हमें किसी तरह की कोई इस पोस्टर के बारे में नहीं बताया गया। ये फोटो लगाया गया, ये फोटो हटाना पड़ेगा उन्होंने कहा। और आसपास के लोगों से और भाजपा के जो नेता है उनसे बात की कि मेरे पिताजी का ये फोटो लगाया गया है, इस फोटो को हटाना है। तो अधिकारियों ने कहा कि हमको इस तरह की फोटो के बारे में अभी जानकारी नहीं है, हम आगे पूछताछ करेंगे और फिर आपको बताएंगे। लेकिन बिगर परमिशन मेरे पिताजी के ये फोटो लगाए हैं, ये गलत है। हमको पूरी जानकारी भी नहीं इस फोटो की। हमारे घर पे दो लोग आते हैं और ये कर्जा माफ को लेके फसल के बारे में पूछताछ करते हैं और मेरे पिताजी का फोटो ले लेते हैं। फोटो देने के सवाल पे माधुराम जी गुस्सा हो गए और कहने लगे कि मेरा दिमाग खराब है, मैं फोटो क्यों दूंगा, मैं बिगर जानकारी फोटो किसी को क्यों दूंगा, मेरे से धोखे से फोटो लिया गया है और मैं क्यों फोटो दूं। किसान माधुराम जी गुस्सा हो गए और बोले कि मैं फोटो क्यों दूंगा, मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी, मुझे कोई जानकारी दी गई नहीं थी, मेरे धोखे से मुझे फोटो लिए गए, ये माधुराम जी ने बताया। माधुराम जी ने यह भी बताया कि ढाणियों में दो लड़के आए थे, बड़े बड़े कैमरा और बैग लेके आए थे और हमें कहा कि फसल खराब हो गई है, इसकी हम रिपोर्ट तैयार करने आए हैं और
जो रिपोर्ट तैयार करके आगे भेजेंगे तो बीमा मिलेगा, ये बात मुझे कही। तब ये फोटो की बात और पूरी जानकारी पोस्टर की मुझे नहीं दी गई। मुझे खाली बड़े बड़े कैमरे लेके आए और कहा कि हम सर्वे कर रहे हैं, किसानों की फसल खराब हो गई है, इसको लेके मैंने ये फोटो दिए। मेरे को ये जानकारी नहीं थी कि बैनर पे मेरे बड़े बड़े फोटो लगेंगे, मुझे कतई ये जानकारी नहीं थी और मैं बहुत ही टेंशन में हूँ। मेरे फोटो मेरी परमिशन के बगैर लगे हैं और मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, भाजपा से यह कहना चाहता हूँ कि मेरे फोटो मेरे परमिशन के बगैर क्यों लगे, ये फोटो मेरा हटाना है। उनके लड़के ने भी बताया है कि जब ये फोटो वाली बात सामने आई, मेरे पिताजी को मालूम पड़ा तो मेरे पिताजी बहुत टेंशन में आ गए और बार बार मुझे पूछने लगे कि ये क्या फोटो है, इस फोटो का क्या होगा, ये फोटो कब हटेगा। बार बार टेंशन में रह रहे थे और बार बार मुझसे सवाल कर रहे थे कि फोटो का क्या हुआ, फोटो कब हटेगा। ये माधुराम जी के पुत्र है, उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी से मैं निवेदन करता हूं कि मेरी पिताजी की फोटो बैनर से हटा दे, हमारी बदनामी हो रही है, हमारे इधर उधर से फोन आ रहे हैं कि हमें परमिशन नहीं, हमें कोई ध्यान में भी नहीं और मेरे पिताजी के फोटो लगाए हैं। इसलिए मैं भाजपा से निवेदन करता हूं कि मेरे पिताजी के जो बैनर पे फोटो लगा है वो हटा दीजिए। उनके पुत्र से बात की तब ये बताया कि मेरे पिताजी का फोटो है, वो भाजपा सरकार से निवेदन है कि बैनर से हटा दिया जाए। इस फोटो की जानकारी तब सामने आई कि अशोक जयपाल रामदेवरा से जयपुर आया। जयपुर के अंदर फोटो लगी देखी तो उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे गांव के बुजुर्ग है, उनकी फोटो लगी हुई है। तो उसने अपने मोबाइल में फोटो का फोन में फोटो खींच के फिर अपने गांव के ग्रुप में डाला और गांव के ग्रुप में माधुराम जी का बच्चा जयपाल जुड़ा हुआ था। तब उनके पास ये फोटो की, उन्होंने देखी और देख के इधर उधर बातचीत की। फिर पिताजी को जब ये बात बताई तो पिताजी एकदम टेंशन में आ गए कि मेरी फोटो ये पोस्टर पे किस प्रकार छप गई। तो अभी ये पोस्टर से फोटो हटाने की मांग कर रहे हैं और भाजपा से कह रहे हैं कि मेरे पिताजी की फोटो हटा दी जाए। 23 दिसंबर को ये जयपुर इनके गांव से लड़का गया था, तब इस फोटो की पूरी जानकारी मिली। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत माता की, जय जय राजस्थान।